मैक्सिमम वेट पे और मैक्सिमम स्पीड पे करें तो फिर इसकी कितनी रेंज है? हमारे साथ एक इशू ये है क्योंकि अभी हम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और आपने आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट लिया है कंपनी के अंदर? जी, हम फंडिंग एंड ग्रांट्स के अंदर नियरली 4 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं। इस मार्केट के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, तो ये जो अब कन्वर्जन की मार्केट बन रही है एकदम लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स आ गए, तो उसके ज़रा डायनामिक्स को एक्सप्लेन करें। आई थिंक हम सब इंटरेस्टेड हैं जानने में। क्योंकि देखिए 2 हफ्ते में इशू नहीं आता, मसला आता है 2 महीने में, फिर वो 6 महीने में। तो मिडिल और लोअर क्लास को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है ना, आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है। आप इधर उल्टा कर रहे हैं, आप इधर 3 लाख के प्राइस पॉइंट लगा रहे हैं। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है दाऊद अहमद। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ लेक्सिस बाइक्स। और मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं सीईओ और फाउंडर हूँ लेक्सिस बाइक का। शार्क्स, जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट था तो डेली का 100 रुपया मिलता था। उस 100 रुपये को मैं अपने यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए फुल तौर पे बाइक में डलवा लेता था। तो फिर मेरे बाकी यूनिवर्सिटी के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल थे। तो उसी दौरान मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, एक बच्चा अपनी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई कर रहा था। तो मैंने सोचा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी अपनी पुरानी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई किया और यूनिवर्सिटी आना जाना शुरू कर दिया। तो मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली से एक ऑर्डर आना शुरू हो गया, आप भी हमारी साइकिल को इलेक्ट्रीफाई कर दें। तो मैंने कुछ उसमें से रेवेन्यू जनरेट किया। उस रेवेन्यू ने मुझे मेरी हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और उस बिज़नेस को फिर मैंने ज्वाइन किया। मैं 2014 से एनर्जी वेंचर्स में था और सिलिकॉन वैली से मैंने फंडिंग रेज की थी। और हमारी फैमिली बिजनेस भी मोटरसाइकिल पार्ट्स के अंदर था फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। तो हमने कलेक्टिवली सोचा कि वी विल शिफ्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल साइकिल्स टू इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स और हम ईवीज बाइक की तरफ मूव ऑन किए। लेकिन जब हम मूव ऑन किए तो हमने देखा कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बाकी बिग प्लेयर्स जो कि ईवीज के अंदर बाइक्स में आए वो सॉल्व नहीं कर रहे। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला रेंज का था, चार्जिंग टाइम का था, स्पीड का था और लोडिंग कैपेसिटी का था कि वहाँ पर 2 बंदे एक साथ बाइक पे बैठ के किसी भी स्पीड के ऊपर अच्छी रेंज अचीव नहीं कर सकते थे। फॉर द लास्ट couple of years we work hard, we did over R&D। हमने देखा कि किस तरह हम इसको एज अ बेटर अल्टरनेट के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पंजाब में फॉर द टोटल पीरियड ऑफ टाइम नियरली 25 मिलियन बाइसाइकिल्स हैं, लेकिन इन 2014 ओनली 1938 मोटरसाइकिल्स आर रजिस्टर्ड ओनली इन पंजाब, जो कि बताता है कि अच्छी मार्केट के अंदर एक बहुत छोटा चंक अभी तक हम कैप्चर कर सके हैं। ये एंड वाला जो नंबर आपने बताया ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उस 25 मिलियन? 1938 इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं जो कि 2024 के अंदर पंजाब में रजिस्टर्ड हुई हैं इन एक्साइज डिपार्टमेंट। जरा ऐसा दोबारा ब्रेकडाउन बताएं। So, इस बाइक के अंदर जो रेंज है मोर देन 200 किलोमीटर्स इन अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज में? यस। और चार्ज टाइम कितना होता है? 4 आवर्स। इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज 250 किलोग्राम्स। इसकी स्पीड इज 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड अगेन चार्जिंग टाइम इज लाइक 4 आवर्स। और अगर ये टोटल मैक्सिमम वेट पे और मैक्सिमम स्पीड पे करें तो फिर इसकी कितनी रेंज है? फॉर एग्जाम्पल ये अगर 200 kg का वेट है तो ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। रेंज कितनी होगी अगर पूरा आपने वजन इस पे डाला हुआ है और आप मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हो? मैक्सिमम स्पीड ये 185। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करें आप। इसको हमने रिसेंटली इसके जो प्रोटोटाइप MVP फील्ड टेस्टिंग की, अगेन राइड हेलिंग ऐप के साथ, येंगो के साथ, बाइके के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ, और उधर से हमने LOIs कुछ लिए जिसके अंदर हमारे पास 70 बाइक्स का ऑर्डर अवेलेबल है। लेकिन हमारे साथ एक इशू ये है क्योंकि अभी हम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अंदर जो इंसेंटिव्स हैं EV के अंदर, जो बैटरी की इंपोर्ट के ऊपर आपको टैक्सेस की छूट है वो हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है। तो शार्क्स आज हम इधर इसलिए हैं ताकि हम वो लाइसेंसिंग और वो जो हमारे पास असेंबलिंग प्लांट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेज कर सकें। तो हमारी आस्क है 20 मिलियन फॉर अगेंस्ट द 15% ऑफ इक्विटी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और पहले खुशामदीद आपको यहाँ शार्क टैंक पाकिस्तान में मौजूद होने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टू हियर योर पिच। और आपकी बाइक और आपकी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगती है। आप पहले हमको बताओ, आप दोनों ही इक्वल शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी पे?
ही 70% ओनर एंड आई एम 30%। ठीक है, और आपने आज तक कुछ इन्वेस्टमेंट लिया है कंपनी के अंदर? जी, हम फंडिंग एंड ग्रांट्स के अंदर नियरली 4 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके हैं, IPP US से, शेल तमीर से, एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंट IPP कराची एंड यूथ फॉर क्लाइमेट चेंज। और ये पूरे ग्रांट्स में मिली है, यानी कुछ इक्विटी नहीं? इक्विटी फ्री है ये। इस मार्केट के बारे में बताएं। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, तो ये जो अब कन्वर्जन की मार्केट बन रही है, एकदम लग रहा है बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, तो उसके ज़रा डायनामिक्स को एक्सप्लेन करें। आई थिंक हम सब इंटरेस्टेड हैं जानने में। सर, एक चीज़ जो मैं आपको बताया, क्योंकि मैं इस फैमिली बिजनेस में हूँ मेरे पेरेंट्स फ्रॉम दी 35 ईयर, तो बाइक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एज ए कम्यूट है फॉर अ लोअर एंड मिडिल क्लास जो हमारी फैमिलीज़ हैं, वो हम यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लाइक स्कूटी एंड अदर थिंग। वो उसके ऊपर शिफ्ट होना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपने 2 बच्चों को, अपनी वाइफ को भी रात को लेके कहीं सैर पे भी इसी पे ही जाना है। तो इसके अंदर हमारा कस्टमर रिसर्च भी थी। अगेन हम इनिशियली जाना चाह रहे थे B2B कस्टमर के साथ, जो कि राइड हेलिंग ऐप्स हैं। येंगो ने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर 2000 राइडर्स सिर्फ लाहौर में रजिस्टर किए हैं, बाइक राइडर्स की अगर बात करें। और उनके लिए ये था कि ये वो बाइक को एज अ डिलीवरी भी यूज़ करना चाह रहे थे। वो इस बाइक को अपने राइड हेलिंग के तौर पर तो यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद एज अ फैमिली बाइक भी यूज़ करना चाह रहे थे। तो हम उस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास यूज़ करती हैं, रादर देन गोइंग के लीड क्लास की तरफ हम स्कूटी की तरफ जाएं जहाँ पर सिंगल पर्सन। अभी हमारी एंट्री में हम दोनों इसी वजह से आए थे, जस्ट टू शो कि यहाँ पर 200 kgs हमारा कलेक्टिवली वेट है एंड इट कैन बेयर दैट 200 kg ईजिली। 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई चली है आपकी बाइक? क्योंकि देखिए 2 हफ्ते में इशू नहीं आता, मसला आता है 2 महीने में, फिर वो 6 महीने में, फिर साल बाद, क्योंकि बैटरी आपको पता है डिटीरियोरेट करती है ओवर टाइम। You're spot on। बिल्कुल। सर देखिए, हमारे साथ जो 8 कंपेटिटर जिन्होंने पहले उनको बाइक्स दी थी, वो इवन 100 भी क्रॉस नहीं की थी फॉर द फर्स्ट वीक भी इवन। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट वीक का कंपेटिटर एनालिसिस करें फॉर कंपेटिटर एंड अस, तो वो 100 भी नहीं चल रही, हमारी 200 किलोमीटर चल रही है फॉर द फर्स्ट वीक। अच्छा, मुझे अब जो डेटा मुझे चाहिए था मुझे मिल गया है। मैं आपको अपनी डिसीजन दे देता हूँ। जो आपने जिस तरीके से आपका पैशन है, all of that is 10 out of 10, but I'm out for today। I'll just add on to what Faisal said. For me, आपका जो प्राइस पॉइंट है, आपने 3 लाख बताया था ना एक बैटरी, मगर आपने कहा था कि आपका टारगेट ऑडियंस मिडिल टू लोअर क्लास है। ये मेरे लिए मैसिव मिसमैच है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडस्ट्री नेसेंट है। नेसेंट का मतलब कि अभी नया है। जब आपने मिडिल और लोअर क्लास को पाकिस्तान में कन्वर्ट करना है ना, आपको उनको इंसेंटिवाइज करना है। आप इधर उल्टा कर रहे हैं, आप इधर 3 लाख के प्राइस पॉइंट लगा रहे हैं। हम उन्हें वन टाइम 3 लाख ही नहीं दे रहे। हम हमारे साथ एक पार्टनर ऑन बोर्ड है, पाक मोबिलिटी, वो उनको मंथली इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है इस बाइक की। अगर जो ट्रेडिशनल बाइक्स भी हैं वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान्स मोटरसाइकिल्स की कर रही हैं, तो सबसे पहले आपका प्राइस पॉइंट 3 लाख का है और इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी दिए आपने, मगर जो ट्रेडिशनल बाइक है वो लोअर है और इंस्टॉलमेंट प्लान दे रही है। तो अगर मैं मिडिल और लोअर क्लास की बंदा हूँ या बंदी हूँ, तो मैं क्यों लूँ ये? तो फॉर मेरे लिए मिसमैच है मार्केट रिसर्च पर्सनली। ठीक है, मैं इसकी जस्ट पॉइंट मैं ऐड कर दूँ। सिर्फ कैपिटल की आप बात करें, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर, अगर आप बाइक से मोटरसाइकिल अगर आप चलाते हैं, आपके ऊपर आइडिया हो, आफ्टर एवरी 1000 किलोमीटर आपने उसका ऑयल फिल्टर एंड ट्यूनिंग करवानी होती है। इट इज़ फ्री। उसकी कॉस्ट आपकी 1500। इसका कंपेटिटर कौन होगा? CD70 या कौन सी है? आपके क्लोजेस्ट कंपेटिटर्स कौन है मार्केट में? ये जो रेगुलर बाइक है वो इसमें ना मैं प्राइस एक पॉइंट बताइएगा। बात करना चाहूँगा, मैं सवाल भी पूछना चाह रहा था। देखिए, हाई लेवल पे आते हैं, प्रोडक्ट से ज़रा निकल के ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। ये मार्केट क्रेजी कंपेरेटिव होना शुरू हो गई है, छोटे से बड़े प्लेयर्स। 3 इसमें स्ट्रैटेजीज पोटेंशियली निकल के आएंगी। वी डोंट नो विच वन विल विन। एक है गुड क्वालिटी गुड प्राइस EV बाइक विच इज़ चार्जेबल। द सेकेंड इज़ स्वैपेबल बैटरी रिलेटेड कई प्राइस पॉइंट्स आएंगे। तीसरी स्ट्रैटेजी है रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग जो 3-3.5 करोड़ पाकिस्तान में बाइक्स हैं, उनको रेट्रोफिट करें। तो फ्रेम जो है वो कस्टमर का है। अब कस्टमर के पास 2 चॉइस हैं, एक उसको किट दे रहा है चार्जेबल वाली प्लग वाली, और एक है स्वैपेबल बैटरी वाली। और ये जो आपके एनालिसिस है ना कि ये बैटरी इंफ्रा नहीं लगेगा, बैटरी एज अ सर्विस कंपनियां आना शुरू हो गई हैं। इंडिया में भी ओला ने ये किया था, पाकिस्तान में इजी बाइक ने अभी पैसे रेस किए हैं। तो कोई इसका पिक्स एंड शवल्स बिजनेस क्यों नहीं बना रहा? आपके पास कैपिटल कम है, मेहनत की कुव्वत ज़्यादा है, आप पिक्स एंड शवल्स में जाएं। ये वाली जगह पे आप बड़े प्लेयर से हार जाएंगे और बड़े प्लेयर बड़े हाथी लड़ेंगे, बड़ा पैसा ज़ाय करेंगे। आप अपना पैसा नहीं ज़ाय करें, उनकी लड़ाई से अपनी वेल्थ बनाएं। सो टिल यू फिगर दैट आउट, आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी आपको मेरे फेस से बता सकती हूँ, मैंने भी ये सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और मुझे भी ये मसला लग रहा है, दोनों का मिसमैच है जो कस्टमर का मार्केट है, और आपको काफ़ी एडवाइस ऑलरेडी मिल गई। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर होंगी आज ये डील से।
मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये जो अभी आप रेस करने आए हैं 2 करोड़ पे, उसके अंदर आप क्या अचीव कर सकेंगे? सर मैं उसको आंसर देता हूँ। ये जितने मोटरसाइकिल पार्ट्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड और टर्म्स के ऊपर अवेलेबल है हमारे पास पार्ट्स जो हैं। आप एनी टाइम लाहौर में विजिट करना चाहिए, हम आपको प्रोडक्शन कौन फैसिलिटी से बाइक के आप फ्रेम के पार्ट्स बोल रहे हैं? फ्रेम के मैकेनिकल पार्ट्स यार वो तो मतलब कोई उसमें स्पेशल नहीं है ना, ये तो सारा बैटरी की गेम है। पर आज के लिए शार्क टैंक की मुनासबत से मैं बाहर हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक यू सो मच Thank जी, you so थैंक यू, much. थैंक यू, विश यू द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।